से कुछ देर पहले खबर आई है कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी को फोन किया है और फोन करके माफी मांगी है उस हमले पर जो 9 सितंबर को कतर पर इस्राएल की तरफ से किया गया था। और उस वक्त किया गया था जब कतर के अंदर हमास की सारी क़यादत मौजूद थी उन निकात पर बात करने के लिए जो कि प्रपोज किए गए थे खुद सदर ट्रंप की तरफ से कि किस तरीके से इस्राएल के दरमियान और हमास के दरमियान सीज फायर हो सकता है, किस तरीके से मग़वियों की रिहाई मुमकिन हो सकती है, किस तरीके से गजा में अमन कायम हो सकता है। एंड उस वक्त कि जब ये इजलास होना था या हो रहा था उस वक्त इस्राएल की तरफ से हमला किया गया और हमले के बाद भी इस्राएल कतई तौर पर ना माफ़ी मांगने का इरादा जाहिर कर रहा था, बल्कि नेतन्याहू ये दावा कर रहे थे कि जहां पर भी हमें हमास की क़यादत मिलेगी हम वहां पर हमला करेंगे और एक दफ़ा हमला किया है तो दोबारा भी हमला करेंगे। और उसके बाद सारा का सारा मंजरनामा बदल गया था, जहां नज़र आ रहा था कि हमास के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, इसकी गजा के में अमन के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है। ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उन्हें अमली जामा पहना सकते हैं। बिल्कुल उलट सूरत हाल नजर आई और ऐसा लगा कि अब अरब और इस्लामी ममालिक और इसराइल आमने सामने आ रहे हैं। ट्रंप का जो अब्राहम अकॉर्ड्स को आगे बढ़ाने का इरादा है वो खाक में मिलता नजर आ रहा है। और फिर इस्लामी और अरब ममालिक का कतर में इजलास भी हुआ, उसमें तकारीर भी हुई, उसका ऐलान अभी सामने आया। इसराइल अपने दावों पर डटा नजर आ रहा था, मगर उसके बाद अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप की और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात होती है। और अब खुद अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिसको इस्राएली मीडिया भी कोट कर रहा है, कि उस मुलाकात में ही सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फोन कॉल कराई है कतरी वज़ीर आज़म को, जिसमें इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने माजी के दावों के बरक्स कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगी है उस हमले की जो इसराइल की तरफ से कतर पर किया गया था। और जाहिर है इससे पहले इतलात आ रही थी कि जो अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास हुआ और मुलाकात हुई सदर ट्रंप के साथ, उसमें इस्लामी ममालिक के सामने सदर ट्रंप ने एक 21 निकाती एजेंडा पेश किया था कि किस तरीके से अमन आ सकता है गजा में और इसराइली फ़ौज अपनी कार्रवाइयाँ रोक सकती है। उससे पहले उसके बाद सदर ट्रंप ये बयान भी दे चुके थे कि वेस्ट बैंक में इसराइल को कब्जा नहीं करने देंगे, हालांकि इसराइली वज़ीर आज़म ये दावे कर रहे थे। और अब ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि 21 निकाती पॉइंट्स के बाद, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे ये बात की थी कि जो 21 पॉइंट्स हैं ट्रंप की तरफ से उसको वो वेलकम करते हैं। और अब ये बात सामने आ रही है और ख़ुद अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बाद इस बात की राह हमवार हो रही है कि गजा में अमन हो सकता है, इसराइल के साथ सीज फायर मुआहदा हो सकता है। और क्या सेटअप होगा इस तमाम के बाद गजा में, किस तरीके से इस्लामी ममालिक का किरदार होगा, उस हवाले से मामला तय पा सकते हैं। क्योंकि 21 पॉइंट्स की जो तफसीलात सामने आ रही थी उसमें यही तफसीलात सामने आ रही थी कि इसराइली फ़ौज गजा से वापस जाएगी और इस्लामी ममालिक जो हैं उनका किरदार होगा गजा की रिकन्स्ट्रक्शन में भी। इसके अलावा जो गजा के सिक्योरिटी मामलात हैं उस हवाले से भी बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। यानी कि एक ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा सकती है कि इसराइल जो मुसलसल कह रहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, अगर कहीं पर भी हमें हमास की क़यादत मिलेगी वहाँ पर भी हमले करेंगे और गजा में भी हम आगे बढ़ेंगे, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करेंगे, वहाँ से कहीं ना कहीं अब मामलात ब्रेक थ्रू की तरफ जाते नजर आ रहे हैं।